नमस्कार, मैं सरिता। आप देख रहे हैं शेयर न्यूज। बिहार दिल्ली में नौकरानी चाहिए थी, बिहार से लाकर पति की करा दी दूसरी शादी। अब मच गया बवाल, खुला मामला। भागलपुर में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक महिला ने दिल्ली लाकर अपने पति की दूसरी शादी करा दी। उसने अपने पति को दिल्ली में भागलपुर भेजा, उसके बाद दूसरी लड़की से शादी करा दी। दूसरी पत्नी जब दिल्ली गई तो उस महिला को घर में देखकर चौंक गई। उसने पूछा कि पति ने कहा कि ये मेरी पहली पत्नी है। सुनकर महिला हैरान रह गई। उसने विरोध किया तो दोनों ने मिलकर उसे पीटा। तंग आकर दिल्ली से भागलपुर लौट आई है। पुलिस ने न्याय की गुहार लगाई है, वह आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करे। पुलिस का कहना है कि मामले में जांच की जा रही है, आगे कार्रवाई चल रही है। यूपी, पूरा प्रदेश बिजली कटौती की चपेट में, उपभोक्ता परेशान। यूपी प्रदेश में मंगलवार को 29,261 मेगावाट बिजली आपूर्ति के साथ नया रिकॉर्ड बन गया, लेकिन विभिन्न राज्यों में कटौती जारी है। इसे लेकर कई जगह विवाद नौबत आ रही है। शहरी इलाके में रात्रिकालीन स्थानीय फॉल्ट में उपभोक्ता परेशान है। बिजली कर्मियों का कहना है कि लोड होने की वजह से यह समस्या आ रही है। राजधानी लखनऊ में रात्रिकालीन कटौती की वजह से लगातार बवाल हो रहा है। विभागीय अधिकारी इसे लोकल फॉल्ट का नाम दे रहे हैं। इसी तरह जौनपुर, रायबरेली, देवरिया और इटावा आदि में उपभोक्ताओं को सड़क पर उतरने की सूचना है। उपभोक्ता का तर्क है कि भार के अनुसार बिजली बिल भुगतान कर रहे हैं, इसके बाद उमस भरी गर्मी में बिजली न मिलने से बेहाल है। आपको बता दें, लखनऊ के इंदिरापुर में सेक्टर 20 में शनिवार सुबह बदमाशों ने दिन दहाड़े घुसकर रिटायर्ड आईएएस देवेंद्र दुबे की पत्नी मोहिनी दुबे की हत्या व लूटपाट की थी। देवेंद्र गोल्फ कोर्स खेलकर घर पहुंचे तो महिला पहली मंजिल पर पति का शव देखा। दुपट्टे से गला कसा और सिर पर भारी चीज से वार किया गया था। लखनऊ के इंद्र नगर में सेक्टर 20 से 25 मई को रिटायर्ड आईएएस अफसर देवेंद्र दुबे की पत्नी मोहिनी दुबे वर्ष उम्र 58 वर्ष की हत्या करने के लिए ड्राइवर अखिलेश यादव और उसके साथी रंजीत स्कूटी पर पहुंचे थे। रंजीत ने मोहिनी के सिर पर पेचकस से वार किए। अखिलेश दुबे ने गला कसा। इसके बाद दोनों 1 करोड़ के जेवरात लूट कर भागने के लिए। अखिलेश का भाई रवि साजिश में शामिल था। पुलिस ने मंगलवार को वारदात का खुलासा करते हुए तीनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस स्क्वाड डॉग फोरेंसिक टीम की छानबीन की। वारदात में खुलासे की 5 टीमों को लगाया गया। रिटायर्ड आईएएस देवेंद्र दुबे की पत्नी मीना का भी निधन हो चुका है। शालीमार बाग इलाके में पानी से भरे ड्रम में गिरने से 6 साल की बच्ची की मौत हो गई। बच्ची दिव्यांग थी। बच्ची की पहचान ज्योति के रूप में हुई। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल करने के बाद शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मौके पर किसी तरह की गड़बड़ी के साक्ष्य नहीं मिले। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं के मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस ने बच्ची का शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। छत्तीसगढ़ के बाजीपुर में आज फिर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार पीएस सीमा के अंतर्गत वन क्षेत्र में चल मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया। एसीपी बाजीपुर जितेंद्र यादव का कहना कि सीमा के अंतर्गत वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया। दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार, मंत्री ने कहा अब एक ही बार होगी सप्लाई। गर्मी बढ़ने के साथ ही दिल्ली में जल संकट गहरा गया है। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की आपूर्ति ठप हो गई है। इसे देखते हुए सरकार ने फैसला किया है कि जिन इलाकों में 2 बार पानी आता है, वहां 1 बार आएगा। बचे पानी को उन इलाकों में दिया जाएगा जहां पानी नहीं आ रहा। इसके साथ ही सरकार ने अपील की है कि दिल्ली वाले अपनी कारों को खुली पाइपों से न धोए, टंकियों और पानी ओवरफ्लो न होने दे। पानी के दुरुपयोग पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के लिए हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। हिमाचल प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी सरकारी कर्मचारियों को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट ने आदेश दिया। चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को 60 साल की आयु पूरी होने के पर ही रिटायर किया जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा कि जिन कर्मचारियों की उम्र 60 साल की आयु से पहले रिटायर गया है, उन्हें वापस बुलाया जाए। हिमाचल प्रदेश कुल्लू रोहतांग में फंसे 20 सैलानियों को सुरक्षित कोकसर पहुंचाया गया है। ये सैलानी रोहतांग से लौटते समय फंस गए थे। रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई। इस कारण सैलानी लगभग 3 घंटे फंसे रहे। सैलानियों ने आपातकालीन नंबर 112 पर फोन किया। कोकसर पुलिस चौकी के सहायक उप निरीक्षक उत्तम चंद ने नेतृत्व में पुलिस टीम रोहतांग टॉप पर पहुंची। फंसे पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। सभी पर्यटकों की रात करीब 11:30 बजे कोकसर सुरक्षित लाया गया। एसीपी केलांग मयंक चौधरी ने इसकी पुष्टि की। गोंडा में 2 बाइक सवारों की मौत, फॉर्च्यूनर गाड़ी से हुआ एक्सीडेंट, एफआईआर दर्ज। गोंडा जिले में पुलिस स्कॉट लिखी एक फॉर्च्यूनर गाड़ी ने सवार 2 बाइकों को रौंद दिया। इस हादसे में दोनों मौके पर मौत हो गई है, एक गंभीर रूप से घायल। बताया जा रहा है कि पूरा मामला करनैलगंज थाना क्षेत्र के
हुजूरपुर मार्ग का यहाँ पर पुलिस कोर्ट लिखी एक फॉर्च्यून गाड़ी नियंत्रित होकर सड़क से गुजर रहे बाइक सवार युवकों को टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों युवक मौके पर मौत हो गई, जबकि फॉर्च्यूनर सड़क से उतर गई। यहाँ पर बाइक के परखचे उड़ गए। फॉर्च्यूनर का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक फॉर्च्यूनर गाड़ी कैसरगंज बीजेपी प्रत्याशी कर्ण भूषण सिंह के काफिले का हिस्सा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं दिखाई दे रही है। उन्हें 2 जून को कोर्ट के सामने सरेंडर करना होगा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने स्वीकार नहीं की। बता दें कि केजरीवाल ने यह कहकर अंतरिम जमानत की थी, याचिका लगाई थी कि उन्हें मेडिकल संबंधी ढेर सारी जांचें कराना है। हालांकि उनकी याचिका स्वीकार नहीं की गई है। रजिस्ट्री का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीएम को ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दायर करने की छूट दी है। इसका मतलब है कि केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा। क्राइम से लेके राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या क्या काम कराया, दुनिया के हर कोने की खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें शेयर स्पीक न्यूज को।